cos square x plus 3 sin x equal to 0. Let us solve this problem. ऐसी x की वैल्यू निकालना है कि अगर मैंने इस इक्वेशन में डाल दी तो मुझे उसका आंसर 0 मिलेगा। तो कैसे? यहाँ पे 2 cos square x है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन है, सो मुझे 2 ब्रैकेट लेकर आना है ताकि मैं उनको इक्वेट टू 0 कर सकूं, ताकि मुझे x की वैल्यू आसानी से मिल सके। तो कैसे कर सकती हूँ? अगर मैंने यहाँ पे cos को साइन के फॉर्म में अगर ला दिया तो मैं यहाँ पे साइन के साथ में कॉमन लेकर कुछ कर सकती हूँ। तो लेट अस ट्राई कि 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जो पता होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है, हमें पता है। सो हम उसको साइन के फॉर्म में लिख दिया, प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0. Now let us multiply this 2 with this bracket 2 minus 2 into sin square x plus 3 sin x equal to 0. Now is this the form similar to the quadratic equation? हाँ है। तो quadratic equation के फॉर्म में अगर लिखती हूँ तो मुझे ब्रैकेट लेकर आने में आसानी हो जाएगी। So minus 2 sin square x plus 3 sin x plus 2 equal to 0. अब यहाँ से माइनस साइन निकाल लेते हैं। 2 sin square x minus 3 sin x minus 2. यहाँ से माइनस निकल गया इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। नाउ लेट अस फाइंड आउट कि sin x क्या आएगा। ओके तो 2 sin स्क्वेयर फाइंड कि इसके रूट्स क्या आएंगे। 2 sin स्क्वेयर x माइनस ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस 2 4 आ जाएगा। सो माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 4 साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स वो माइनस 3 साइन एक्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0. नाउ अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 2 साइन एक्स को। ओके सो व्हाट इज लेफ्ट, साइन एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं निकलता, सो साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. साइन एक्स माइनस 2 ये कॉमन है, ओके और बचा क्या है, 2 sin x plus 1 equal to 0. So that's why now I can write down sin x minus 2 equal to 0 and therefore sin x equals to 2. तो sin x equals to 2 क्या पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। Now let us try the another bracket that is 2 sin x plus 1 equal to 0. So हम 1 और 2 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो आई विल गेट साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/2. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कि मुझे माइनस 1/2 मिलेगा। तो उसके लिए हमें लेट अस टेक द टेबल कि एंगल की वैल्यू, किस एंगल की वैल्यू पे साइन हमें 1/2 आंसर देगा। तो साइन π/6 पे मुझे 1/2 आंसर मिलता है, लेकिन मुझे तो माइनस 1/2 चाहिए। तो अगर माइनस साइन π/6 है तो मुझे माइनस 1/2 मिल जाएगा। तो ये माइनस साइन किस क्वाड्रेंट में रहेगा? वो रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो π/6 मतलब कि एंगल कितना हो गया? वो हो गया 30 डिग्री। सो अगर मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 30 डिग्री, तो टोटल एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टोटल एंगल कितना हो जाएगा? इज व्हाट 210 डिग्री। अब ये रेडियन में क्या हो जाएगा? इसको हम 5/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या एंगल मिलेगा? तो हमें क्या एंगल मिल जाएगा? 7π/6. ओके सो इसका मतलब साइन 7π/6 इज इक्वल टू -1/2. ओके सो देयरफॉर माइनस साइन 5/6 इक्वल्स टू साइन 7π/6 इक्वल्स टू -1/2. तो मुझे दोनों एंगल मिल चुके हैं। सो व्हाट इज देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ एक्स की जिससे मैं कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो दिस विल बी n इंटू पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एंगल क्या है? 7π/6. सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर x.